हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। तो चलिए थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स कोमा वाई वन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई वन एंड बी कोऑर्डिनेट एक्स टू कोमा वाई टू इंटरनली इन द रेशियो m/n आर गिवन बाई, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। x इक्वल टू क्या होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई के एम प्लस एन। y इक्वल टू क्या होता है एम वाई टू प्लस के एन वाई वन बाई एम प्लस का एम, वेयर एम एंड एन इज द रेशियो ऑफ इंटरनली लाइन सेगमेंट डिवाइड। नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट क्या होता है? तो मिड पॉइंट से फार्मूला बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि रेशियो जो होता है इक्वली में डिवाइड हो जाता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट का, और y1 प्लस y2 क्या हो गया y कोऑर्डिनेट का। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोनों पर एक एक। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 4, -3 एंड b कोऑर्डिनेट 9, 7 इन द रेशियो 3:2। तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कौन क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन ये है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ए क्या हो गया, x1 आपका हो गया 4, x2 कितना हो जाएगा, x2 आपका हो गया 9, y1 कितना है -3, y2 आपको कितना है 7, m कितना है m/n बताया गया है, m का रेशियो 3, n आपका हो गया 2। तो चलिए सेक्शन फार्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेंगे भाई, m x2 प्लस का n x1 अपॉन m प्लस का n। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। m कितना 3, x2 बोले तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं अभी हम 3 × 9 प्लस 2 × 4 अपॉन m प्लस n 3 + 5, इसको ऐड कीजिए 27 प्लस का 8 अपॉन 5, इसको ऐड कीजिएगा 35 होगा, 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35। एक्स का कोऑर्डिनेट आपको कितना आ गया 7 आ गया। चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस का n, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। m हो गया आपका 3, y2 कितना हो गया 7 प्लस n कितना हो गया 2, y1 आपको हो गया -3। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए अपॉन 5, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होगा यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट 21 - 6 अपॉन 5, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 15 आएगा। 5 से इसको डिवाइड दीजिए 3। तो ओवरऑल नी कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक नया कोऑर्डिनेट मान लीजिए p, उस क्या बन जाएगा 7, 3। ये आपको हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। सिर्फ इस पे फॉर्मूला पर पुट किए, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट निकालनी है, वहाँ से वाई कोऑर्डिनेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड आई होप ट्राई किए होंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -5, 4 एंड b कोऑर्डिनेट 7, -8। तो यहाँ पे लिख लीजिए x1 आपको कितना हो गया, x1 हो गया -5, x2 आपको कितना हो गया 7 हो गया, y1 कितना हो गया आपका y1 4 हो गया, y2 आपका हो गया -8। यहाँ से आप क्या कीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, सेकेंड फार्मूला। तो क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, x1 प्लस x2 अपॉन जो भी सम कीजिए तो कितना आएगा, क्योंकि रेशियो m/n कितना 1 ही है, तो 1 1 2। ये आपका x निकालने का हो गया। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए फिर -7 प्लस -5 प्लस का 7/2, 2/2 कितना हो गया आपका 1 आ गया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 बाई का 2, 4 - 8 अपॉन 2
-4/2 कितना हो गया, -2। ठीक है, आपका न्यू कोऑर्डिनेट कितना बन गया, मान लीजिए P नया कोऑर्डिनेट है तो 1, -2 इज द फाइनल आंसर। आई होप बहुत क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम ला रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई किए होंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P x, 2 divides the line segment joining the points A 12,5 B coordinate 4, -3 also find the value of x। तो यहाँ पे आपको लेट करना है, ये आपका फिगर नंबर 2 का पिक्चर है, सॉरी फिगर नंबर 4। तो सॉल्यूशन नंबर 3, लेट द डिवाइड रेशियो बी डिवाइड्स रेशियो बी k/1। सही है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन का m प्लस n। y का क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस का n। दोनों का अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम। इधर x इक्वल टू m का वैल्यू कितना, k इंटू x2, x2 हो गया आपका 4 प्लस n हो गया 1, x1 कितना हो गया 12 अपॉन k प्लस 1। 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1। नेक्स्ट इधर y आपको कितना दिया, 2 दे दिया पहले से। m हो गया k, y2 को कितना है -3 प्लस n आपको कितना 1 हो गया, y1 कितना 5 है अपॉन का k प्लस 1। यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k प्लस का 5। तो इधर हो जाएगा 5k, 5 माइनस 2, तो k बराबर कितना हो गया 3/5। तो k का जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम x का इधर पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो x इक्वल टू 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस का 1 दिया हुआ, सही है। तो 4 इंटू 3/5 प्लस 12/1 अपॉन 3/5 प्लस 1/1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 12/5 प्लस एक साथ का कीजिए, एलसीएम में ले लीजिए क्योंकि इस पर थोड़ा कम है, अब सीनियर क्लास में भी है। तो 12 प्लस 60/5 अपॉन एलसीएम कितना है आपका 5 आ जाएगा नीचे, और 3 प्लस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 72/8, 8 9 ना 72। तो जब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा था निकालना, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपको कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप p की जगह पे रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 9, 9,2 इज द फाइनल आंसर। क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो पहले से दिया हुआ था, तो x निकालना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्लियर होगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग 4 ट्राई करें, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देख रही है। तो यहाँ पे दिया गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइडेड पैरेलल, ये तो कंफर्म है। और क्या होता है कि इसका डायगोनल जो होता है आपस में बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली करता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से देखा जाए तो OD का जो लेंथ होगा OB का बराबर होगा, और OA का जो लेंथ होगा OC का इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं,
इधर से एक बार कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता और इधर से, क्योंकि सेंटर पर कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी इज ए सी इज अ डायगोनल of parallelogram and O is the midpoint. O is the midpoint of AC. तो O का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 3y का 2 कॉमा, ये आपका O का कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा O बड़ा में लिख लीजिए, 7 प्लस 3y का 2, ये आपको हो गया AC की तरफ से। अब हम लोग लिखते हैं BD की तरफ से, BD इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग 5 प्लस 6/2 कॉमा 6 प्लस y/2, दोनों का अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा दोनों तरफ से। तो चलिए इक्वेट करके दिखा रहे हैं हम इधर पे। तो x प्लस 3/2 जो होगा किसके बराबर होगा, 11/2, बोले तो 5 प्लस 6/2 के, ये जो होगा इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 8। अब इधर से हम y निकाल ले रहे हैं, तो 7 प्लस 3/2 इक्वल टू 6 प्लस y/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 10 इक्वल टू 6 प्लस का y, इधर आगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू कितना हो गया 4। तो निकालना क्या था x एंड y का वैल्यू, जो कि हम लोग फाइंड कर लिए। तो लिख देंगे हिंस द वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड y इज 4। आई होप चारों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा विथ थ्योरी। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।